हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से की, मछली को भोजन मैंने अच्छे से खिलाया, अच्छे जगह से मैंने सीड परचेस किया, अच्छा खासा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लागत लगाया, उसके बाद भी मछली का ग्रोथ जो बढ़वा रहे, मछली का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि मछली के ना बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आप सबको बताते हैं कि मछली नहीं बढ़ रही है या सारी चीज़ें आपने अच्छे से की, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं और आप अपना चेक करिएगा कि हमसे क्या मिस्टेक हुआ है। जो मिस्टेक हुआ होगा आप उसकी सुधार करिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम ले लेते हैं कि देखिए, जो मछली आप पालते हैं, जैसे कि कैटफिश पालते हैं, तो कैटफिश के लिए जो तालाब का साइज का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। अगर आप आईएमसी या कार्प करते हैं, इंडियन मेजर कार्प या कार्प फैमिली करते हैं, तो उसके तालाब का रिक्वायरमेंट अलग होता है उस मछली के रहने के लिए। जैसे अगर आप आईएमसी की फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए मिनिमम से मिनिमम आपका हाफ एकड़ तालाब चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ एकड़ से छोटा तालाब में हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लेकिन ये हाफ एकड़ मिनिमम जो तालाब होता है आईएमसी कार्प के लिए, वो एक आइडियल साइज होता है, हाफ एकड़ टू 1 एकड़। ठीक है, वो था। अगर आप कैटफिश कर रहे हैं तो कैटफिश में अगर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 8,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, तब भी वो जान लीजिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें डेंसिटी का ज़्यादा मायने नहीं रखता। इस मछली जो कैटफिश फैमिली की जो भी मछलियां हैं उनको रहने फिरने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है, बस उन्हें भोजन से मतलब है। लेकिन जो आईएमसी है, इन्हें घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद अगर हम टहलेंगे नहीं तो मेरा खाना हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार के आप आईएमसी कार्प को जान लीजिए कि उसको खाने के बाद टहलने के लिए जगह चाहिए, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप खाने में ट्रक ही क्यों ना तालाब में पलट दें, है ना। कितना भी भोजन देने, ट्रक को ट्रक खाना खिला दो, उससे मायने उसको जगह भी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए फर्स्ट व्यू कि आपने जो तालाब में जौन सी मछली पाली है उस तालाब का साइज क्या। अगर आप आईएमसी पाले हैं, हाफ एकड़ है या हाफ एकड़ से प्लस है, तो तालाब बेस्ट है। सेकंड आती है उसकी डेंसिटी। आपको प्रॉपर ये मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस फैमिली की मछली कितने बड़े तालाब में कितना पीस किस साइज का डाला जा सकता है। एक बात, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगर आप आईएमसी या कार्प की फार्मिंग करते हैं तो आईएमसी कार्प मछली प्रति एकड़ अगर आप 3 इंच अराउंड फिगर 3 इंच साइज का बच्चा डालते हैं तो अराउंड फिगर प्रति एकड़ विथ एरिएटर के साथ आप 5,000 सीड स्टॉक कर लेंगे। अगर आपको अपने मछली को 1 kg तक लेके जाना है तो आप जीरा डालते हैं तो 10,000। देखिए, आपको मैं बता दूं कि एक आईएमसी के एक मछली को रहने के लिए अराउंड फिगर 1 स्क्वायर मीटर की जगह की जरूरत होती है। तो 1 एकड़ में अगर आप निकालेंगे तो टोटल 4,000 स्क्वायर मीटर होता है अराउंड फिगर। तो सीड कितना पड़ गया, अगर 1 kg तक लेके जाना है तो 4,000।
मैंने बताया 5000, मैंने 5000 इसलिए बताया कि 1000 बच्चे मान लीजिए मर मुरा जाते हैं। 1000 बच्चों की मान लीजिए मोर्टेलिटी हम जोड़ लेते, मृत्यु दर जोड़ लेते, 1000 4000 हमारा सेफ बचते। और ये 4000 5000 जो स्टॉकिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये विथ एरिएटर है, ये हाई डेंसिटी विथ एरिएटर है। ठीक है, आपको पानी को तोड़ने की, सुबह पानी में ऑक्सीजन बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे आप एरिएटर लगाएं, चाहे आप मोटर से रिसर्कुलेट करें पानी में, जो भी करें ऑक्सीजन को। आपको डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आपको 5 ppm, 4.5 ppm, 4 ppm, 5-6 ppm तक आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है। वो देख लीजिए, ये दोनों चीज़ें अगर आपका सही है, उसके बाद आते हैं सीड पे। तो सीड की क्वालिटी क्या है, बहुत जगह देखा गया कि जो सीड की क्वालिटी हो बेस्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल प्राइवेट हैचरियों वगैरह पे जो छोटे मोटे हैचरियाँ हैं वो होता है जो सीड तो बढ़िया से उत्पादन वगैरह तो करते हैं, उत्पादन वगैरह तो अच्छे से होता है मैक्सिमम जगहों पे, लेकिन बच्चा निकलने के बाद उसे हाई प्रोटीन पे नहीं रखा जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे को कुपोषण हो जाता है। पोलियो मारे हुए व्यक्ति को आप कितना भी प्रोटीन खाना खिला लीजिए, उसका पैर मोटा नहीं हो सकता, है ना, ये चीज़ है। तो अगर आपके मछली के बच्चे को कुपोषण हो गया है, ठीक है, मछली के बच्चे को कुपोषण हो गया है, तो वो बच्चे को आप कितना भी आगे चल के प्रोटीन दे दीजिए, उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर मछली के बच्चे को स्पॉन्ज से लेकर के फिंगर, जीरा फ्राई जो भी है, उसको हाई प्रोटीन पे अच्छा खासा अगर भोजन दिया गया है तो उस बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। उसके बाद बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कोई 1.25 kg 1.5 kg मछली का ब्रीडिंग कराए। मैक्सिमम जगहों पे 2.5 kg 3 kg 2 kg के ब्रूडर का ही ब्रीडिंग कराया जाता है, तो ठीक ठाक ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि ब्रूडर जितने बड़े होते हैं उतने उसके बच्चे का ग्रोथ बेस्ट होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े ब्रूडर का ब्रीडिंग कराने से सीड बच्चे ज़्यादा, अंडे ज़्यादा नहीं निकलते हैं, क्योंकि मछली के पेट में चर्बी हो जाता है। तो ऐसी जो हैचरी वगैरह पे लोग हैं, ऐसे मेंटेनेंस नहीं उस मछली को कर पाते, इतनी मात्रा में उसको भोजन नहीं दे पाते हैं जिससे कि उनके पेट में चर्बी ना हो, है ना, इतना मैनेजमेंट नहीं कोई कर पाता है, तो चर्बी हो जाते। तो जाहिर सी बात है, उनको जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ब्रीडिंग क्यों कराएंगे बड़े बच्चों का, है ना। वैसे तो 3 साल वेट करना पड़ता है ब्रीडिंग के लिए। तो खासकर दिक्कत यही आती है कि बच्चे को हाई प्रोटीन पे नहीं रखा जाता है, जिससे क्या होता है, कुपोषण होता है। तो आप ये देखिए कि आप सीड कहाँ से ले रहे हैं। सीड बहुत अच्छे जगह से परचेस करिए, सीड लेने जाइए तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया है, उसको जा करके देखिए। सीड आने के बाद क्या है, जब आपकी फिंगरलिंग या जीरा फ्राई जो भी आप अपने तालाब में डालें, तो अगर कुछ किसान ऐसे होते हैं उनसे कह दिया जाता है अगर अब इसको हम अच्छे से भोजन कराएंगे फिंगरलिंग को, तो 2 महीने में 100 ग्राम हो जाएगी, 2 महीने में 100 ग्राम हो जाए। अगर उनसे कह दिया जाता है तो वो दिमाग में क्या सोच लेते हैं, अगर हम बिना नहीं फीडिंग कराएंगे तो हमारी 4 महीने में 100 ग्राम होगी, नहीं होगी तो 5 महीने में तो 100 ग्राम हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जब तक आपका मछली का बच्चा 50 ग्राम प्लस 100 ग्राम तक नहीं जाए, उसको आपको अच्छे खासे भोजन पे, अच्छे खासे प्रोटीन पे आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने का 6 साल में भी उसका ग्रोथ नहीं होगा। उन्हें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है और दिन में 3 से 4 बार फीडिंग की ज़रूरत होती है फिंगरलिंग साइज के बच्चे को, है ना। तो कोशिश करिए जब आपके सीड का साइज छोटा हो तो उसे आप हाई प्रोटीन दें। कहीं ना कहीं वाटर रिसर्कुलेशन का व्यवस्था करिए। अगर आपके पास आउटलेट इनलेट है तो आप आउटलेट इनलेट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप अपनी मछली को लिवर टॉनिक, मिनरल या विटामिन अगर दे पाएँ तो आप दे। मैक्सिमम 3-4 रुपये पर फिश के ऊपर कास्ट आता है जब वो तैयार होगी 1 kg की, तब अगर कोशिश करें दे पाएँ तो दें। और कोशिश करें जब स्टार्टिंग करें, अगर आप होममेड फीड पे भी अपनी मछली को रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जब फिंगरलिंग या छोटा साइज का मछली है या 100 ग्राम तक जब तक नहीं होता तो उसे आप कमर्शियल फीड पे भी रख सकते हैं। उसके बाद आप होममेड फीड अपनाते रहें, बैक फीडिंग कराएं, जो भी कराएं, टप फीडिंग कराएं, जैसे भी कराएं आप करा सकते हैं। और एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि अगर आप आईएमसी और कार्प की फार्मिंग कर रहे हैं तो हर 15 दिन पे आपको एक बार तालाब में नेटिंग जरूर करना है। तालाब में एक बार नेटिंग जरूर करना है ना, जिससे क्या होता है मछली के ग्रोथ में बहुत इफेक्ट पड़ता है।
और प्रॉपर प्रति एकड़ के तालाब से 200 से 300 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट हर मंथ आपको अपने तालाब में डालना है, क्योंकि मछली को कभी फंगस वगैरह लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ में रुकावट आती है। ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता। बहुत बात ऐसा होता है बहुत बार कि मछली को फंगस लगता है, लास्ट तक रहता है, मछली मरती नहीं, हम लोग जान नहीं पाते, लेकिन ग्रोथ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। जब आप नेटिंग करें तो सारी चीज़ें देखें मछली को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अगर रोग लगा है तो उसका इलाज करें, है ना। तो ये छोटी छोटी ऐसी 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर ये छोटी छोटी 4-5 पॉइंट्स पर आप ध्यान दे देंगे तो 100% लिखित है कि आपके सीड का, आपके मछली के बच्चे का ग्रोथ बेस्ट से बेस्ट होगा। और एक चीज़ और है, मैं एक पॉइंट्स और बताना चाहता हूँ आप सबको कि मछली के ग्रोथ में मिट्टी का भी बहुत फर्क होता है। मैंने देखा है कि अगर उपजाऊ मिट्टी रहती है तो उसमें आईएमसी और कार्प का ग्रोथ बेस्ट होता है। अगर रेतीली सैंडी सॉइल वाली मिट्टी रहती है, रेतीली मिट्टी, तो उसमें क्या होता है ना, आईएमसी कार्प का ग्रोथ थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो आईएमसी कार्प की मछली है इन्हें ग्रोथ के लिए जो इनका नेचुरल फीड है, प्राकृतिक भोजन जो है, प्लेंटॉन है, जू प्लेंटॉन, फाइटोप्लेंटॉन जो हैं वो बेस्ट होते हैं। और रेतीली मिट्टी में जू प्लेंटॉन, फाइटोप्लेंटॉन बन नहीं पाते हैं, जिसके कारण इनके विकास में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो अगर रेतीली मिट्टी है तो आप उसमें आप कैटफिश फैमिली कर सकते हैं, जैसे कि फंगासिस, जिसको हम बैखी, प्यासी, जासर, पंकज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, रेतीली मिट्टी है तो आप उसमें फंगास करिए, आईएमसी के चक्कर में ना पड़िए। अगर तालाब बड़ा है, 5 एकड़ 10 एकड़ का है, बहुत बड़ा तालाब है, तो आप उसमें आईएमसी कर सकते हैं। तालाब में हमेशा आप खाद वगैरह का प्रयोग करते रहें। तो अगर प्रिपरेशन वगैरह पे आप ध्यान देंगे और जितने पॉइंट्स मैंने बताए छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मछली का ग्रोथ बेस्ट से बेस्ट होगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो किसान भाइयों, मैंने जितने पॉइंट्स वीडियो में बताए हैं, आप इन सारे पॉइंट्सों पे गहन अध्ययन करिए कि क्या मैंने ये चीज़ें की हैं या कहीं मैंने इस जगह पे मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक हुआ है तो सुधार करिए, नहीं मिस्टेक हुआ है तो भी ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत भी कहीं कमी आई है तो उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। देखिए, बहादुरी ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीड आप अपने तालाब में स्टॉक कर दे, बहुत ज़्यादा भोजन खिला दे। बहादुरी इस बात में होती है कि कम से कम सीड डाल के मछली का ग्रोथ अधिक से अधिक ले लें, है ना। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% समझ में आ गया होगा कि अगर मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या का कारण हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए मछली पालन से रिलेटेड नई नई रिसर्चें, नई नई जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचाते रहें। आप एक अच्छे मत्स्य पालक बन के उभरे, अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमाएं। तो किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपको वीडियो से नहीं समझ में आता है, आप पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।